हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से पूछा है। पहला दिया है बेटा, द डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ NH3 इज हायर देन दैट ऑफ NH3। ड्रॉ करके देख लेते हैं यार। NH3 पिरामिडल शेप, NF3 का भी पिरामिडल शेप। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डायपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे और लोन पेयर की वजह से भी ऊपर की डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पे लॉन पेयर की वजह से ऊपर, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कुछ डायपोल मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में आ गए। कैंसलेशन हो जाएगा डायपोल मोमेंट का इन द NF3, सो वी विल से डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन NF3। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया है डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ BeH2 इज 0। ट्रू सा दिख रहा है ये तो। BeH2 जो होता है लीनियर स्ट्रक्चर होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ट्रू। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस एंड F2 इज सेम। दोनों के पास बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम वे में इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। ट्रू। फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज -1। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है ओजोन की। कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज। वैसे तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इससे ही पता चलता है कि यहाँ +1 आएगा या -1 आएगा। विथ फॉर्मूला निकालेंगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन इन लॉन पेयर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, तो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो यहां से आ जाएगा +1, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्टली बोला है कि NO2 ऑल द 3 एटम्स सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, हेंस इट इज वेरी स्टेबल। गलत बात है यार, NO2 को तो हम लोग बचपन से जानते हैं। NO2 इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट एंड इसीलिए ये डायमराइज होता है टू बिकम स्टेबल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ने पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, तो ओनली B एंड C आर करेक्ट हियर, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।